हम लोग अब ले रहे हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा, अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या कोई सा भी पॉलिनोमियल, तो ग्राफ से हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो ना, जीरोस का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है या कोई भी एक इक्वेशन है 3x + 5, ठीक है, लेट इट बी 3x + 2 ले लो, ठीक है। इस x की जगह पे अगर मैं -2/3 रखूं, इस x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -2/3, तो ये हो जाएगा 3 × -2/3 + 2, 3 से 3 कट गया, -2 + 2 = 0। सो वी से x = 2/3 इज 0 ऑफ 3x + 2। तो 0 का मतलब बेसिकली रूट भी कह सकते हो आप, रूट्स जो होते हैं उसको भी हम 0 कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं। सपोज ये अपने पास एक ग्राफ है और किसी इक्वेशन का या किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, 1 2 3 4। सो वी कैन से ये ग्राफ है एफ एक्स है, इसका नाम अगर एफ एक्स है तो इसके एफ एक्स है हाउ मेनी जीरोस, 4 जीरोस आर देयर। क्लियर और नॉट। सपोज आपके पास एक दूसरा ग्राफ है, ये अपने पास है और इसका ग्राफ है हमारे पास समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितने जीरोस होंगे, ये एक ही जगह कट कर रहा है। ध्यान रखना, जहां पे नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सेस, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ जीरोस। आया समझ में आपको, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 1 0 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अपन लीनियर इक्वेशन का लाइन बनाते हैं, क्लियर और नॉट, ये ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, यहाँ पे एक जगह कट कर रही है, तो यहाँ पे भी कितने जीरोस हो गए, 1 जीरोस। इन दोनों केस में कितने जीरोस हैं, 1 जीरो। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारे पास है, ठीक है, और ये ग्राफ है, तो दो जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो गए 2 जीरोस, ठीक है। अगर इसी तरीके से एक और ग्राफ हम बनाते हैं और ये ग्राफ हमारा इस तरीके से जाता है, ये कहीं पे भी नहीं कट रहा, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज 0 जीरोस। समझ में आया नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप मेरे को फटाफट बताना कि उसमें कितने जीरोस पॉसिबल हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है। नंबर ऑफ जीरोस बोलो। सर 3।
यस 3 करेक्ट। 3. लवित समझ में आया? यस सर। इसमें कितने जीरोस होंगे? सर 2। 1 2 1. 1 1 ये एक ही जगह कट रहा है, इसलिए एक जगह ही कट रहा है, आप ये मान लो, ठीक है, टच करके निकल रहा है, ठीक है। तो ये इज 1 0। क्लियर है कि नहीं है? यस। Yes. एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आपका इसमें, ठीक है ना। ओके, एक ग्राफ दे देंगे और उसमें आपको जीरो निकालना है। हाउ मेनी जीरोस? 1 0। 0 1 0 2. कहीं पे भी नहीं कट रहा है ना, एक जीरो कहां से आएगा? ये लाइन कहीं पे भी नहीं कट रही है, तो इसमें जीरोस क्या होगा? ठीक है ना। नंबर ऑफ Yes, sir. जीरोस फिर से रिकॉल करो। अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? क्या चेक करना पड़ेगा अपने को? नंबर ऑफ प्लेसेस या पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स या इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। आप ये चेक करो, और ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है। क्लियर और नॉट? वाई एक्सिस पे नहीं चेक करते हम लोग, किस पे चेक करते हैं? एक्स। आपको लग रहा होगा ये वाला पॉइंट लेना है, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं लेना है, आपको कौन सा पॉइंट देखना है? ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो देखना है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए, ये अगर क्लियर हो गया हो तो। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx is equal to ax square plus bx plus c. This is your quadratic polynomial. This is a standard form of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये डिग्री 2 है। सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको, क्लियर है नॉट, सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास ये पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जो एक्स और वाई में जो भी इक्वेशन का टाइप से कुछ बन सकता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर और नॉट? अब ये इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। मान लीजिए इसके जीरोस जो हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस क्या मान लिए हमने? अल्फा और बीटा। तो पहली चीज है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकंड केस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ठीक है, ये कॉपी करो आप लोग। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास अगर है, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट दे रखे हैं, उसके जीरोस अपने को दे रखे हैं, तो क्या रिलेशनशिप होती है? नाउ दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a given quadratic polynomial. दो टाइप के रिलेशनशिप होती है, तो सम ऑफ जीरोस दे रखा निकाल सकते हैं और एक हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट?
सही, आप एक बार फिर से समझा दोगे सर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके Yes, sir. हाँ देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर जो है, उसको हम डिग्री कहते हैं, वो 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 3 कोफिशिएंट्स हैं a b और c। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब इसके जीरोस अगर अपने पास अल्फा और बीटा है, तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? उसके लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। एक तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। जीरोस का मतलब वो वैल्यूज जिसको इक्वेशन पर रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, उन दोनों जीरोस का सम जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अब ये दोनों चीजें मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? कॉपी कर लो एक बार ये फॉर्मूले। हो गया कॉपी? यस सर। चलिए यस देखो, सर। इसको एग्जांपल से समझो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? अच्छा, एक चीज और सुनो आप लोग, ऑल ऑफ यू लिसन। अभी एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से अपन ऑफलाइन चला नहीं सकते, ठीक है ना? ओके, तो इसके इसके अंदर क्या कंसेप्ट है कि अपन अभी फिलहाल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ओके? और जितने टॉपिक्स हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं उनको फिर से ऑफलाइन भी जब भी शुरू होगा तब कराऊंगा। अभी ऑनलाइन पढ़ो आप लोग, जितना समझ सकते हो आप उतना समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब ऑनलाइन आप ऑफलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट होंगे ना आप, तो उस टाइम वो कंसेप्ट आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर ना? तो जितना समझ में आता है उतना अच्छे से समझ लो। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है या कुछ होता है, आस्क मी ऑन सैटरडे फ्राइडे, ओके? संडे को अपन को एक छोटी सी क्लास अरेंज कर लेंगे, जहाँ पे अपन एक एक दो बच्चों को बुला लेंगे, अगर आप आने की इच्छा रखते हो तो। ठीक है, वहां पे आप डिस्टेंस में बैठ के अपने डाउट्स पूछ के जा सकते हो, ठीक है ना? ये थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं अभी। बाकी हम लोग पूरी एक ग्रुप क्लास नहीं चला सकते, ठीक है? आज बच्चे भी 2-3 गायब हैं इसमें से, क्लास में से, ठीक है? ओके, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स पॉलिनोमियल का नाम होता है। सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था, वापस ऑनलाइन है सभी आप लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एफ यस। एक्स इज इक्वल टू, ओके लिसन टू दिस नाउ। सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है? ये हमारे पास एक एफ एक्स, एक्स का मतलब ये हुआ कि राइट में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो एक्स की टर्म्स में है, क्लियर? ये एफ एक्स भी लिख सकते हैं हम, इसको पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, टी एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको क्यू एक्स भी लिखा जा सकता है। ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लेना है अपने को। इससे अपने को खास स्पेशल मतलब भी नहीं है अपने को, इससे मतलब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द जीरोस ऑफ, विल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, या आप चाहो तो रफ में भी फाइंड कर सकते हो, मिरर टर्म स्प्लिटिंग। तो इसकी मिरर टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग, तो 6 के फैक्टर्स, अब अच्छा देखो मैं आपको एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ डायरेक्ट जीरोस निकालने का। 6 के फैक्टर्स करने हैं और मेरा आंसर -5 आना चाहिए, तो क्या फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं?
बोलो जल्दी। 6 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिससे आपका सम या डिफरेंस जो है वो -5 आना चाहिए, -2 एंड -3, करेक्ट। अगर मैं यस सर। -2 को -3 से इंटू करूंगा 6 आएगा, -2 को और -3 करेंगे तो -5 आएगा। 6 सेटिस्फाई हो गया और -5 भी सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट और नॉट। तो इसके जीरोस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके जीरोस हो गए, ऑपोजिट साइन में लिखना है इसको, 2, 3 ये जीरोस हो गए, ठीक है, क्लियर और नॉट। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास ए बी और सी क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है। c की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई -5 और a हो गया आपका 1। ये हो गया a b और c कोफिशिएंट्स, और ये हो गया हमारे पास जीरोस। अब सबसे पहली चीज है सम ऑफ जीरोस। तो पिछले स्टेटमेंट में हमने देखा था सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -b/a, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो एक तो अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो 2 + 3 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब -b/a निकालो, -b मतलब माइनस बी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, सो दिस इज इक्वल टू 5। देखो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम लिख Yes. सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर और नॉट, ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। क्लियर हुआ थोड़ा सा, Sir. ठीक है। हमने क्या किया है, सबसे Sir. पहले हमने इसके रूट्स निकाले हैं, जीरोस या रूट्स निकाल लिए। 2 और 3 आ रहा है, इट इज नॉट -2, इट इज 2 हियर, ठीक है। 2 और 3 आ रहा है, एक को अपन ने अल्फा मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, बीटा। ये अगर हमारा अल्फा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है किसको अल्फा किसको बीटा लेना है। फिर हमने कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिए, फिर आप ये सम और प्रोडक्ट -b/a दोनों निकाल के वेरीफाई कर लो। सेकंड थिंग अपने को क्या वेरीफाई करनी है इसी इक्वेशन में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। जीरोस क्या आ रहे थे इसके, अल्फा बीटा 2, 3। अब अपने को वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है आपका c/a, ठीक है। ये था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, c/a। ये हमने निकाल लिया 2 × 3। अब ये वाला भी पार्ट निकाल के देखो, c/a कितना हो जाएगा हमारा, c हमारे पास कितना है 6, a की वैल्यू 1, 6 दोनों मैच हो रहे हैं, सो वी कैन से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो एग्जाम में कभी ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसमें वेरीफाई करो इसको, ठीक है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसका पीडीएफ भी सेंड करूंगा मैं आपको, ये जो नोट्स आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये पूरा ऐसा का ऐसा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करो थोड़ा। फाइंड द जीरोस ऑफ x² + 7x + 12 and verify the relationship between zeros and the coefficients। चलिए करिए।
हो गया? सबसे पहले हम इसका जीरोस निकालेंगे। जीरोस क्या आ रहा है वो बोलो चलो। 4,3 नहीं, सर 4,3 12 है, 3 और 4 लिया तो ऑपोजिट साइन के साथ जाएगा। व्हाट इज नॉट? आंसर इज -3 को और यस सर -4। जीरोस क्या हो गए? -3 और -4। तो एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। सर ऑपोजिट क्यों होगा? ऑपोजिट इसलिए होता है क्योंकि जो ये जीरोस आए ना ये कुछ इस तरीके से होते हैं आपके। एक मिनट और बताता हूँ। जब हम लिखते हैं इसको तो इसको लिखते हैं हम x+3 x+4 इज इक्वल टू 0, यानी x+3 इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0। तो 3 उधर शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, शिफ्टिंग होती है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब अपने पास ये है अल्फा और माइनस बीटा आ गए। ए और बी और सी भी अपन यहाँ से निकाल ही सकते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, ये ए होता है यहाँ पे, ये बी होता है और ये सी होता है। एंड देन सी इज इक्वल टू 1 12। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले -3 -4 दैट इज इक्वल टू -7 माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -7 है, ठीक है, सॉरी 7 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 और -7 दोनों मैच हो रहे हैं। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और सेकेंडली अल्फा इनटू बीटा। सर ये -b/a वाला नहीं आया सर हाँ ये अपना समझ में। सेट होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट अ मिनट, राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, -b अपॉन ए। अब आप जब कंपेयर करोगे इसको, अपनी इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करो आप, c की वैल्यू कितनी होगी 12, b की वैल्यू होगी 7, यहाँ कुछ नहीं है तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब b की वैल्यू 7 है यहाँ पे अपने पास, ठीक है, तो राइट इट डाउन हियर -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, सो दिस इज 1, तो -7। अब मैच हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। c अपॉन a मतलब c कितना है हमारे पास 12, 12 अपॉन a की वैल्यू 1, सो दिस इज इक्वल टू 12, दोनों मैच हो रहे हैं। सो योर आंसर इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन, ये वेरीफाई हो। एग्जाम में जस्ट वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है, सिंपल वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए हम लोग, यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप लोग उनको लिखो, इनको यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फोर अल्फा बीटा। ओके,
देखो जरा इधर, ये फॉर्मूला कॉपी करो आप एक बार, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉपी करो, इनको यूज करेंगे अभी हम लोग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। लिखें फॉर्मूला, यस सर। हो गया कॉपी सबका? यस सर। ओके, नाउ लिसन, अपना क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सपोज यही इक्वेशन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, इफ अल्फा बीटा आर zeros of x square plus 7x plus 12, find the values of first suppose 1 upon alpha plus 1 upon beta, second alpha square plus beta square, third alpha upon beta plus beta upon alpha। एक बार तीन वैल्यूज ले लेते हैं, आगे और कल करेंगे तो और देखेंगे, पहले एक बार इन तीनों को देखें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले जीरोस निकालेंगे, इसके जीरोस आइडेंटिफाई कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है एक तो आपको, और एक अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा मीन्स सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको थोड़ी देर पहले। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन सी ए। अपॉन ए। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास और बी की वैल्यू कितनी है? minus b minus 7 upon a की वैल्यू 1, so we can say alpha plus beta is equal to minus 7। ठीक है, and alpha into beta is c upon a, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12, a की वैल्यू 1। ठीक है, so that is your alpha into beta is equal to 12। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब जैसे मुझे फर्स्ट केस निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज -7, अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 12। समझ में आ गया आपको? ये आंसर है इसका। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -7, यहाँ रखो इसके अंदर, अल्फा बीटा की वैल्यू 12, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये दोनों यूज करना है। सेकंड केस है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारा पिछले शीट पे मैंने आपको लिखवाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, आप शीट में चेक करो, आपने लिखा है जहाँ पे, तो इसकी जगह आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज -7 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज 12, 49 प्लस 24 -24, सॉरी, कितना आंसर है इसका? 24। तो ध्यान, 25। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सारी चीजों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है, दोनों वैल्यूज मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखूंगा, और जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो वैल्यूज यूज करके फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना,
थर्ड केस में मुझे निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया बीटा स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे अल्फा बीटा। एलसीएम समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ऊपर वाली वैल्यू अपने को कहाँ से निकलेगी? ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा किस वैल्यू से? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से। -7 का स्क्वायर -2 इंटू 12, दोनों वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। 49 माइनस 24, ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 25, सो राइट डाउन 25 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। दिस इज द आंसर, ठीक है। आया समझ में? सपोज आपको पूछा है, एक और केस ले लेते हैं हम लोग। सपोज आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। ऐसे अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, और ये बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा अपॉन व्हाट? अल्फा बीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अपॉन इंटू अल्फा प्लस बीटा। चेक करो, मैंने अभी ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, यस सर। ठीक है। अब वैल्यूज डालो इसके अंदर। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? -7 होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसकी वैल्यू 12। 12 इंटू -7 अपॉन अल्फा बीटा हमारे पास कितना है? 12। सब्स्टिट्यूटेड, इसको सिंपलीफाई कर लो, यू गेट द आंसर्स। पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना है, फ्रैक्शन इनसफिशिएंट, ओके। सर एक बार वो प्रीवियस स्लाइड ओपन करना। ओके सर। ठीक है। सर 52 upon 12। 2 अपॉन 12 12। नहीं, आंसर नेगेटिव में आएगा। दिस इज -343 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12 36, 36 इंटू 7, ठीक है। तो 36 इंटू सर 7 252। 252, करेक्ट है, 252 अपॉन 12। अब माइनस करो आप उसको, you get -91। your answer is -91 upon 12। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर।